बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए श्री ठाकुर जी का अभी बहुत ही विरह प्रसंग चलेगा, उसके बाद उनकी शादी होती है। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि थोड़ा शांति बनाए रखें, तब ये आवाज जो है मेरी ना आपके कानों तक जाएगी। नहीं आपकी आवाज मेरे कानों तक आएगी तो हम कथा नहीं कर पाएंगे जी। हमें पता है आप सभी को कथा मालूम है, लेकिन मालूम है आज तक आपने अपने व्यथा को नहीं मिटा पाया, तो क्या कथा सुने, खाक सुने, कुछ नहीं सुने हो आप लोग, अपने अंदर भाव नहीं लाए हो, नहीं ला रहे हो। देखिए बाबा लोग शोर नहीं मचा रहे हैं, इधर की साइड के जितने लोग बैठे हैं कम से कम नाच नहीं रहे, शांति से बैठे तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, शोर बिल्कुल न मचाए। छोटे छोटे बालक जो हैं ग्वाल बाल आराम से बैठ जाए आकर और कथा का पान करें। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन आज देवर्षि नारद जी का समाचार जब सुनते हैं, श्री ठाकुर जी आज अपने मित्रों के साथ में गैया चराने गए हैं। देवर्षि नारद जी बोले, महाराज प्रभु आप तो जानते हो हम बिना कारण के नहीं चलते, इसमें जरूर कोई कारण है, आपकी भलाई के लिए आए हैं। आप बहुत देर कर रहे हैं, ये कंस बहुत अत्याचार मचा रहा है, इसे कब मारकर खत्म करोगे, इसका गोविंदाय नमो नमः कब होगा। श्री ठाकुर जी बोले, देवर्षि नारद आपकी आदत कभी छूटेगी नहीं। आप उधर कंस को भड़का के आए हो कि वो 8वां गर्भ जो है वो काल है, आपका उसे खत्म कर दो, उसे मेरा परिचय देकर आए हो और यहां आकर मुझे भड़का रहे हो, ये कैसी लीला है आपकी। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन देवर्षि नारद जी का समाचार सुनते हैं श्री ठाकुर जी दुखी हो गए कि अब हमें वृंदावन वासियों को छोड़कर अब मुझे मथुरा जाना जरूरी हो गया है। और यहाँ कंस क्या करता है, देवर्षि नारद जी उसे सिखा देते हैं कि एक काम करो, आपके यहाँ जो शंकर भगवान का धनुष है, शिव धनुष, उसी का आप एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ मेला रचो और उस यज्ञ मेला में सबको निमंत्रण दो। और निमंत्रण क्या देना है कि ये यज्ञ मेला जो लग रहा है, धनुष यज्ञ का मेला, इस धनुष को जो तोड़ देगा उसे इनाम दिया जाएगा। और इसी मेले में वो जो देवकी का बालक है कृष्ण और बलराम, उन दोनों को निमंत्रण देना, अपने चाचा अक्रूर से कहलवाना कि आप जाइए और जो देवकी के बालक हैं, रोहिणी के बालक हैं कृष्ण और बलराम, उन्हें निमंत्रण देना कि कंस महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ मेला, धनुष यज्ञ का मेला पाने हैं और उसमें आपको निमंत्रण दिए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा भी आ रहे हैं, आपको भी बुलाए हैं, आपके मामा है ना इसलिए आपको बुलाए हैं। अब अक्रूर जी जो है महाराज, राजन परीक्षित से बोले, राजन आज देवर्षि नारद जी के कहने पर वैसे ही कृष्ण भगवान चिंतित हो गए कि अब गोकुल वासियों को, वृंदावन वासियों को मुझे छोड़ना पड़ेगा, अब हम कैसे अकेले रहेंगे, इन्हें छोड़कर कैसे जाएंगे। आज अक्रूर जी को कंस बुलाता है महाराज, अक्रूर जी को बुलाया और उनसे कहता है कि चाचा आप एक काम करो, रथ को मंगाया और सजवाया, बोला इस रथ को लेकर जाओ, आप इस रथ को लेकर जाओ वृंदावन की ओर, और वहां बलराम और कृष्ण जो दो बालक हैं ना, उन्हें इस रथ पे बिठा कर लाओ और कह देना कि कंस महाराज आप दोनों भैयाओं को निमंत्रण दिए हैं, धनुष यज्ञ का मेला ठाने हुए हैं, उसमें आपको आना है। महाराज जैसे ही कंस ये कंस की बात सुनते हैं, अक्रूर जी पहले तो दुखी हो गए, उनके नेत्रों में आंसू आ गए कि ये कैसा पापी कंस है, इसका विचार कितना बुरा है,
कि आज ये भगवान को, प्रभु को बुलाकर के करेगा क्या। अक्रूर जी रोने लग जाते हैं, फिर भी सोचते हैं मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, आज मुझे ये सेवा प्राप्त हो रही है। रथ को सजाते हैं महाराज और वृंदावन की ओर लेकर जाते हैं। महाराज जैसे ही वृंदावन की सीमा पर पहुंचते हैं, अक्रूर जी रथ से नीचे कूद जाते हैं। जो रथ में बैल लगे हुए हैं, बैल जहां तहां घास चरने लग जाते हैं, वो भी चिंतित हैं कि आज ये कंस क्या करेगा लेकर कृष्ण कन्हैया को, बलराम जी को, कितना पापी है, पता नहीं कैसा व्यवहार करेगा। बैल हरी हरी घास चरने लग गए। अक्रूर जी रो रहे हैं कि कैसे हम समाचार सुनाएंगे कन्हैया को। अक्रूर जी पहुंचते हैं जंगल में। जैसे ही श्री ठाकुर जी गैया चराकर आते रहते हैं महाराज। आज जंगल में गैया चराने गए थे, स्वयं रो रहे थे, एकांत में बैठकर रोने लगे। एक मित्र जाकर समझाता है, क्या रे लाला, आज तुझे क्यों इतना आंसू आ रहा है, क्यों रो रहा है तू, क्या परेशानी है मुझे बता, क्या मैं दूर नहीं कर सकता। श्री ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही आज नेत्रों में आंसू आ गए। बार बार मित्र पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, श्री ठाकुर जी नहीं बताते। आज महाराज रो रहे हैं जंगल में। एक गोपी, कुछ गोपियां ऐसी हैं कि श्री ठाकुर जी जब गैया चरा कर आते हैं तो अपने अपने छत पे खड़ी होकर फूलों की वर्षा करती हैं श्री ठाकुर जी के ऊपर। जब वर्षा करती है ना जी, तो श्री ठाकुर जी बंसी बजाते रहते हैं और छत के ऊपर जैसे ही देखते हैं मुस्कुराते हैं, तो गोपियां जो है उनके प्रेम में पागल हो जाती हैं। उन्हें इतना आनंद की अनुभूति होती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज वही गोपियां इंतजार कर रही हैं कि मेरे गोपाल आ रहे होंगे गैया चरा के, लेकिन श्री ठाकुर जी का आज वियोग का दिन आ गया है, आज मथुरा जाने का दिन आ गया है। नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं, गैया चुपचाप चली आ रही है, बांसुरी बज नहीं रही है, गोपियां फूल लेकर खड़ी हुई हैं वर्षा करने के लिए, फूल लेकर खड़ी हुई है महाराज। श्री ठाकुर जी ऊपर देखते नहीं हैं, गैया लेकर आ रहे थे, गोपियां फूलों की वर्षा करती हैं, लेकिन ऊपर कन्हैया देखते नहीं हैं। यही सोचते हैं कि हे भगवान, ये हमने लीला करने तो आया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। आज हम वृंदावन में संसार के पूरे रिश्तों को समझा लेंगे, लेकिन अपने यशोदा मैया को समझाना मुश्किल हो जाएगा। माँ इतनी करुणावान होती है, पता है जिसका पुत्र मर जाता है जितना दुख नहीं होता महाराज, यदि अपने माता पिता को छोड़कर कहीं चला जाए जन्म जन्म के लिए, तो सबसे ज्यादा पीड़ा उस समय होती है। आज ठाकुर जी यही सोच सोच के रो रहे हैं कि यशोदा मैया को समझाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही वहां से चल रहे हैं, अक्रूर जी से रास्ते में ही मुलाकात हो जाती है। अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। श्री ठाकुर जी बोले, काका ये कैसी आपकी लीला है, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, आप तो मेरे काका हो, हमें करना चाहिए प्रणाम। वार्तालाप होती है अक्रूर जी से। श्री ठाकुर जी रो कर कहने लगे कि काका आप एक काम करना, मुझे सब कुछ सारी बात पता है, आप किस लिए आए हो वृंदावन में, मुझे लेने के लिए आए हो। और कंस महाराज जो है उन्होंने धनुष यज्ञ का मेला ठाना है और उसी में हमें बुलाया है, आप मुझे लेने आए हो दोनों भैयाओं को। लेकिन एक काम करना, आपसे विनती है। दोनों कर जोड़ कर रो कर कहते हैं, काका आप चलना मेरे महल के पास, तो किसी से ये मत कहना कि हम कन्हैया को लेने आए हैं, किसी से मत कहना। प्रातः होते ही हम तैयार होकर चल देंगे, लेकिन किसी से कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, सारे ब्रजवासी रो रो के अपने प्राणों को त्याग देंगे तो मेरी लीला जो है अधूरी रह जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे।
आज श्री ठाकुर जी आते हैं वृंदावन में, प्रत्येक जगह डुमडुमी मच गई। सब जान गए सारे ब्रजवासी कि कोई अतिथि आया है, रिश्तेदार आया है, जो कि मेरे गोविंद को लेकर जाएगा, रथ लेकर आया है। जैसे ही अक्रूर जी का रथ कन्हैया के द्वार पर पहुंचता है, महाराज दौड़ते भागते सब आते हैं। ये कौन सा संबंधी आ गया है रथ लेकर? अरे हम सुन रहे हैं यशोदा मैया कि कन्हैया को लेने कोई आया है। यशोदा मैया बोली ऐसा नहीं हो सकता, मेरे लाला को मेरे आज्ञा के बगैर कोई नहीं लेके जा सकता। क्यों कोई लेके जाएगा? क्या रे लाला, तू मुझसे बिना पूछे चला जाएगा? क्या जहां जाएगा वहां माखन मिश्री पाएगा? श्री ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए, रोने लगे। यशोदा मैया से बोले, मैया इतने दिन से आपके पास हैं, अब तो मुझे छोड़ो, अब मुझे जाने दो। क्या आप नहीं चाहती कि आपके लाला का नाम रोशन हो संसार में? आपका लाला कुछ करके दिखाए। यशोदा मैया बोली, लाला मैं नहीं चाहती कि तू हमें छोड़कर कहीं जा। लेकिन कन्हैया रोने लगते हैं, नंद बाबा के पास जाते हैं, बाबा मैया को समझा लो, मुझे जाने नहीं दे रही, हम जाएंगे काका जी के साथ, हम जाएंगे। रोने लग गए। महाराज सभी गोपियों को पता चल गया, सभी ग्वाल बालों को, कि ये कन्हैया रुकने वाला नहीं है। अक्रूर जी रथ तैयार करते हैं। महाराज अक्रूर जी रथ को तैयार किए। नंद बाबा यशोदा मैया से बोले, यशोदा कोई बात नहीं है, बालक को जब तक घर में रखोगी ना, ये मोह माया जो है पकड़ा रहेगा। आप एक काम करो, लाला को हम पहुंचाने जाएंगे अपने साथ में, और 2-3 दिन के बाद वापस लेकर आ जाएंगे। सारे ग्वाल बाल रोने लग गए, सबको पता चल गया अब ये कन्हैया नहीं मानेगा। दोनों भाई तैयार होते हैं। यशोदा मैया श्री ठाकुर जी को श्रृंगार करती हैं, स्नान कराती हैं, वस्त्र पहनाती हैं, तिलक लगाती हैं, हिलकियों से भरकर रोने लगी। कन्हैया मुझे पता है कि तू मुझे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन एक बात विशेष ध्यान देना, जब तू छोटा था ना, तो एक पंडित जी तेरा हाथ देखे थे, तो उस समय हमें बताए थे कि यशोदा ये तेरा लाला आगे चल के राजा होगा, राजा। हमें पता चल गया बेटा कि वो दिन तुम्हारा आ गया है, वो दिन तुम्हारा आ गया है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना, अब तुम जा रहे हो, राजा बन जाओगे, मुझे भी पता है, लेकिन एक काम करना, वहां पे उतने बड़े महल में यदि कभी भी हम और तुम्हारे नंद बाबा आ जाए ना, तो एक कोने में दास दासी के रहने का जो जगह होता है ना, वही दे देना। हम दास दासी बनकर पड़े रहेंगे, तेरा सेवा करेंगे, एक कोने पर पड़े रहेंगे, कम से कम तुझे माखन तो खिलाएंगे। यशोदा मैया रोने लग जाती है। कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया गले से लगाकर रोने लगे, मैया ऐसे क्यों कह रही हो? मैया माँ तो माँ होती है, हम कभी भी आपके दूध से उऋण नहीं होंगे, सदैव ऋणी रहेंगे। महाराज माँ इतनी करुणावान होती है कि कोई सीमा नहीं है। सारी गोपियां जान गई कि अब ये लाला नहीं मानेगा। एक गोपी दौड़कर गई, पेड़ पर चढ़ गई, भगवान से विनती करने लगी, कागा ही तन खाइयो, चुन चुन चुगियो मां, पर दोने नामत खाइयो, मोहे श्याम दरस किया। हे कागा, जब मैं मर जाऊं ना, इस तन को चुन चुन के खा लेना, लेकिन ये मेरे जो 2 नेत्र है ना, इसे छोड़ देना, ताकि मेरा कन्हैया याद जा रहा है, कभी भी उधर से वापस लौटे तो ये नेत्र मेरे जिंदा रहेंगे ना, तो उनके हम दर्शन कर लेंगे। गोपी रोने लग गई। कुछ देर के बाद बेहोशी आने लग गया, वृक्ष पर से गिरने लग जाती है।
श्री ठाकुर जी का रथ महाराज जैसे ही वृंदावन से मथुरा की ओर चल देता है, सारी गोपियां जाकर रास्ते में खड़ी हो गई, लेट गई। कन्हैया हमें भी साथ में ले चलो, हम नहीं रुकेंगे। श्री ठाकुर जी बोलते हैं गोपियों से कि आप लोग नहीं चाहते हो कि मेरा नाम रोशन हो और हम कुछ करें, आप लोग मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो मेरा मार्ग साफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे अपनी लीला करने दो। गोपियां समझ गई कि मेरे गोपाल को जिस चीज में खुशी है, मेरे साथ न रहने में खुशी है, तो हम वही काम करेंगे। आज सभी गोपियां रोने लग गई महाराज। रथ आगे की ओर निकलने लगा। जैसे ही रथ निकलने लगा, पूरे ब्रजवासियों का हाल बेहाल हो गया, सभी लोग रोने लगे। कृष्ण का जिस दिन गमन मथुरा की ओर होने लगा, धरती का सीना फटने लगा और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा। रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा। महाराज सारी गोपियां यशोदा मैया ग्वाल बाल रो रो के कहने लगे, हे विधाता, ये कैसी आपकी लीला है, एक बार मिलाते हो, एक बार बिछो कर देते हो, इससे अच्छा तो जन्म लेते ही मर जाओ, सबसे अच्छा है। आज रो रो के गोपियां कह रही हैं, एक दिन